हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा स्वागत करता हूं आपका नर्चर योर माइंड के नए सेशन में। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत किताब को पढ़ने की शुरुआत करेंगे और उस बुक का नाम है जादू, जिसे लिखा है महान लेखिका रांडा बंजी ने। और इनकी एक सीरीज जो कि फर्स्ट बुक थी सीक्रेट, वो बहुत ही फेमस हुई थी। उसी की कंटिन्यूटी में इन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम है द मैजिक इंग्लिश में, और उसका हिंदी वर्जन है जादू। इस बुक में ऐसा उन्होंने क्या लिखा है, वो कहना चाहती हैं कि अगर आप इस बुक में लिखी गई बातों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो किसी जादू से कम नहीं होगा। यानी कि वो आपकी लाइफ को मैजिकली बदल देगा। अब वो क्या है और आप प्रैक्टिकली कैसे अपनी लाइफ को बदलें, इन्हीं बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस बुक के हर पन्ने को पढ़ने के बाद उसमें जो आसान भाषा में एक मैसेज छुपा हुआ है वो आप तक कन्वे करने की एक कोशिश है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरी सीरीज में आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज इस बुक के पेज नंबर 15 से, जिसका हेडिंग है अपने जीवन में जादू को लाना। क्या कहती हैं लेखिका, पढ़ते हैं। कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आप कहां हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, कहां हैं, कैसी सिचुएशंस में हैं। अगर आप ग्रेटिट्यूड के मैजिक को यानी कि कृतज्ञता के जादू को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। कहती हैं, हजारों लेखों ने उन्हें पत्र लिख करके बताया कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। लेखिका कहती हैं कि इस बुक को अपनी लाइफ में अमल करने के बाद बहुत सारे लोगों ने उन्हें लेटर लिख करके, पत्र लिख करके बताया कि कैसे उन्होंने ग्रेटिट्यूड को, कृतज्ञता को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया है। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। हेल्थ की फील्ड में जहां पे किसी पर्सन को कुछ ऐसी बीमारी थी कि वो उसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे, उस व्यक्ति ने जब अपनी लाइफ में कृतज्ञता के जादू को अमल में लेकर के आया तो उन्हें मैजिकल रिजल्ट मिले। ऐसा लेखिका कहती हैं कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। यानी कि कोई पर्सन अपनी मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में अगर कुछ चैलेंज फील कर रहा है तो उसकी लाइफ में कैसे इस मैजिकल बुक ने, जादू ने, या ग्रेटिट्यूड या धन्यवाद करने की फीलिंग्स ने, इस आदत ने कैसे उनकी लाइफ में उनके रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना दिया, उनकी टूटी हुई शादी को एक शानदार रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया। ऐसे कई उदाहरण उन्होंने अपनी इस बुक में शेयर किए हैं। कहती है, मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। यानी कि जो लोग फाइनेंशियली पुअर थे वो लोग इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके रिच हुए, अमीर बने, और जो लोग एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, उन्होंने इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ को मोर हैप्पीनेस दी और मोर सेटिस्फेक्शन उन्होंने अपनी लाइफ की ओर। कहते हैं, आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसे भी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। आप चाहे प्रेजेंट किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन अगर आप कृतज्ञता की भावना को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो ये आपकी लाइफ को मैजिकली बहुत ही पॉजिटिविटी से भर देगी। कृतज्ञता जादू से आपको दौलतमंद बना सकती है। अगर आप ग्रेटिट्यूड को इंप्लीमेंट करते हैं, धन्यवाद लगातार करने की भावना को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये आपको अमीर बना सकती है, दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको आपकी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। ये आपकी हेल्थ को अच्छा कर देगी और आप इतना खुश रहना शुरू कर देंगे जितना आज से पहले आप कभी नहीं रहते थे। कहता कृतज्ञता अपना जादू कर देगी और आपका करियर सक्सेसफुल हो जाएगा, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह आपकी लाइफ में हो। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता, कृतज्ञता, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। यानी कि जो आप
आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करने की जो भावना है, ये आपकी लाइफ को गोल्ड की तरह, सोने की तरह बेशकीमती बना देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप इस लॉ को डीपली समझेंगे तो आप जान जाएंगे कि जो अभी तक आपकी लाइफ में गलत हुआ तो उसके पीछे क्या कारण था, और जो आप चीजें अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते थे अभी तक आप उन्हें क्यों नहीं अचीव कर पाए या आकर्षित कर पाए। जब कृतज्ञता को आप अपनी जीवन शैली में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जब कृतज्ञता को आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लेते हैं, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आपको हर दिन एक नया लगेगा और आप एक्साइटेड होंगे इस बात के लिए कि अरे वाह, यू गेट अनदर डे टू लिव हैप्पीली एंड विद एंजॉयमेंट। आप पाएंगे कि आप जीवन में भरपूर प्रेम करने लगे हैं। आपको लगने लगेगा कि आपको लाइफ से प्यार हो गया है। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब हर चीज अपने आप होने लगेगी बिना किसी ज्यादा कोशिश के। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले आप कभी नहीं रहे थे। आपको अपने आप से आपका माइंड इतना रिलैक्स कर देगा, आप इतना हल्का महसूस करेंगे कि जैसे आपको पंख लगे हैं और आप उड़ रहे हैं। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं, जितना आप पहले कभी नहीं थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में फिर चैलेंजेस नहीं आएंगे, मुश्किलें नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन आप उनको डील करने का आर्ट सीख चुके होंगे। आप सीख चुके होंगे कि उनको कैसे हैंडल करना है, उनसे उबर करके कैसे आना है और उससे सीखना कैसे है। हर दिन जादुई बन जाएगा, आपका हर दिन मैजिकल हो जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी ज्यादा जादू बढ़ जाएगा। जब आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो जो कभी लाइफ में आप फेरी टेल की दुनिया में होते थे, आप उससे भी अधिक मैजिकल लाइफ एंजॉय करेंगे। अपनी लाइफ में जादू के पल को एंजॉय करेंगे। आगे लेखिका कहती हैं, पूछती हैं, क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी मेन क्षेत्रों पर नजर डालें। धन यानी कि पैसा, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, खुशी यानी कि हैप्पीनेस, करियर यानी कि आपका प्रोफेशनल करियर, आपका घर, आपके रिलेशनशिप्स, आपके जीवन के जो भी फील्ड में समृद्धि और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो फील्ड समृद्ध हैं, क्षेत्र समृद्ध हैं, जो कैटेगरीज आपकी स्ट्रॉन्ग हैं और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण हैं। यानी कि आप उनके प्रति ग्रेटफुल नहीं हैं, इस वजह से वो और कम है। बहुत सरल और स्पष्ट बात है, जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। यानी कि जब तक आप उन चीजों के लिए थैंकफुल नहीं होंगे जो आपके पास हैं, आप उन्हें और अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में आने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर सत्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की प्रोग्रेस की स्पीड को रोक देते हैं। यानी कि जब आप थैंकफुल नहीं होते जो चीजें आपके पास हैं, तो आपकी ओर जो चीजें बढ़ करके आ सकती हैं, आपके रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए, आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, आपके पास मोर मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, आपके करियर को शानदार बनाने के लिए, आप उनको अपनी ओर आने से रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है, यही प्रिंसिपल है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है। यानी कि आपको थैंकफुल रहना है, हमेशा धन्यवाद करना है उस ईश्वर का, उस यूनिवर्स का, उस नेचर का जो आपको बहुत सारी बेशकीमती चीजें इस समय मिली हैं। उनके प्रति अपना धन्यवाद शो कीजिए और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते तो आप उन खूबसूरत चीजों को पाने में असफल हो जाते हैं जिन्हें आप पाना चाहते। कृतज्ञता के बारे में देखें, यानी कि ऑपोजिट ऑफ कृतज्ञता, यानी थैंकफुल के ऑपोजिट। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, जब हम थैंकफुल नहीं होते, हम अपने जीवन की इंपॉर्टेंट चीजों को हल्के में ले रहे होते हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें अपने आप से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी की चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए
देखिए, अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या उसे इंपॉर्टेंस नहीं देते तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखिए दोस्तों, जिसमें धन्यवाद करने की भावना नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। इफ यू वुड नॉट बी थैंकफुल टू दोज थिंग्स, दोज प्रीशियस थिंग्स व्हिच यू ऑलरेडी हैव, वो आपसे चली जाएंगी अगर आप उनके प्रति थैंकफुल नहीं होंगे उस नेचर के लिए। सो बी कॉन्शियस अबाउट दिस कि ऑलवेज शो योर ग्रेटिट्यूड थैंक्स टू गॉड फॉर गिविंग ऑल प्रीशियस थिंग्स। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे। डेफिनेटली आपने जिंदगी में बहुत बार अपने लिए धन्यवाद वाली फीलिंग दी होंगी, लेकिन अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस में परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में अपनाना होगा। यस, आपने कभी धन्यवाद किया होगा, आपने प्रेयर्स में उस ईश्वर को धन्यवाद कहा होगा, लेकिन अब आपको इसे अपनी लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में हर रोज के लिए ऐड करना होगा। इसे इस तरह से अपने स्वभाव में लेके आना होगा कि हर मोमेंट, हर पल में आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, उसके लिए थैंकफुल हो। ऐसा लेखिका आपसे कहती हैं। और आगे के पेज में वो कह रही हैं जादुई फार्मूला। व्हाट इज द मैजिकल रूल? ओके, सो लेट्स रीड दिस। दोस्तों, आगे लेखिका कहती है जादुई फार्मूला। कहते ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। यानी नॉलेज होना आपके लिए ट्रेजर है लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना ही सफलता की कुंजी है। एक पुरानी कहानी है, दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, अगर आप इसके माध्यम से जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं, जो मैजिकल वर्ड्स कहने होते हैं, वो है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। लेखिका कहती है कि शी कांट टेल यू कि कितने इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स आपकी लाइफ में मैजिक लेके आने के लिए। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। अगर आप इसकी पावर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हर मौके पर आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इससे एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। आप बहुत सारे शब्द बोलते हैं लेकिन धन्यवाद शब्द आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। होना यह चाहिए कि यह आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। यानी कि धन्यवाद शब्द वो माध्यम है जो आपकी आज की प्रेजेंट सिचुएशंस को आपके सपनों की लाइफ तक पहुंचने के लिए एक पुल बनाएगा, ब्रिज बनाएगा और वहां पहुंचने में आपको मदद करेगा। जादुई फार्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। मौके ढूंढें ऐसे जिसमें आपको बार बार धन्यवाद कहने का मौका मिले। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। जितना ज्यादा आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उतने ही आप हम्बल होते हैं, थैंकफुल हो जाते हैं उस नेचर के लिए। मौके बहुत सारे हैं हमारे पास दिन में उन बातों के लिए धन्यवाद करने के लिए। नेचर के आसपास अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करें, खुला आकाश, ताजी हवा, पंछियों का चहचहाना, ये सब चीजें आपको नेचर ने गिफ्ट के रूप में दी हैं जिन्हें आप धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हुए स्वीकार कर सकते हैं। उसके बारे में धन्यवाद बार बार कह सकते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। यानी कि आप उतने ही अबंडेंस में पहुंच जाते हैं जितना ज्यादा आप धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कृतज्ञता एक भावना है, एक फीलिंग है। इसके लिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें। सो मैसेज ये है कि आप बार बार उन भावनाओं को बड़ा करें जो आपके अंदर धन्यवाद शब्द को पैदा करें। हर उस छोटी चीज के लिए, आपके सराउंडिंग में जो भी सर्विस आप ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसके प्रति धन्यवाद करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। दोस्तों, लेखिका आगे कहती है, न्यूटन का नियम है एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। न्यूटन जी ने जो ला कहा कि आप जो देते हैं वही आप पाते हैं। अगर आप किसी को धन्यवाद कह रहे हैं तो आपकी लाइफ में बदले में धन्यवाद देने वाली भावनाएं आप तक पहुंचेंगी। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में
परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। अगर आप अपनी भावनाओं को पहले से ग्रेटफुल, थैंकफुल वाली फीलिंग में लेके आते हैं तो उसके बदले में वैसे ही एक्शन होंगे, वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे जो धन्यवाद कहने का कारण बनने वाले थे। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जितना आप धन्यवाद के साथ अपनी फीलिंग को जोड़ेंगे, इमोशंस को जोड़ेंगे, ईमानदार होंगे उस बात को कहने के प्रति, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ मैजिकली बदलेगी। जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे तो आप कभी भी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। जब आप धन्यवाद देने के, ग्रेटिट्यूड देने के पॉजिटिव रिजल्ट्स को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको इसमें इतना आनंद आने लगेगा कि आप कभी भी इसके बिना वाली जो आपकी पहले की जिंदगी थी उसमें जाना नहीं चाहेंगे। यानी कि धन्यवाद में, ग्रेटफुल रहने में, थैंकफुल होने में कितना आनंद आपको मिलता है, आप इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। अगर आप लाइफ में इसे इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन थोड़ा इंप्लीमेंट करते हैं तो थोड़ी लाइफ बदलेगी। लेकिन अगर आप बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप में बदलेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा उसमें कृतज्ञता को ऐड कर लेंगे तो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा। ऐसे कई तरीकों से होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पूरे सेशन में, इस पूरे पेज में उन्होंने आपको एक ही बात सिखाने की कोशिश की है कि ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज शो योर ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द ब्यूटीफुल गिफ्ट्स व्हिच नेचर हैज गिवन यू। कुदरत ने जो आपको इतनी खूबसूरत चीजें दी हैं उन सब के लिए धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद करने के लिए अगर आपको मैं एक मौका दूं तो आपके पास बेशकीमती रीजंस हैं जिनके लिए आप जितना भी धन्यवाद करें। मुझे सुनने वालों में से इस समय 90% लोग हैं जो फिजिकली उनके बॉडी पार्ट सारे फिट हैं। 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान, नाक, बोलने के लिए मुंह, आपकी जुबान, आपकी डाइजेशन के लिए आपका आइंस्टाइन, 2 लेग्स। यानी कि एक ह्यूमन बॉडी के रूप में जो भी चीजें आपको मिली हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पूरा दिन आज एक टांग पर बिताना है तो दूसरे दिन उस एक टांग की कमी को महसूस करके देखिएगा कि लाइफ में कितना चैलेंज ऐड होता है। एक हाथ बांध करके पूरा दिन बिता के देखिएगा, आपको पता चलेगा कितना चैलेंज ऐड होता है। और अगर यही चीज मैं आपको दोनों हाथ बांधने के लिए बोलूं या दोनों पैर, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके लिए वो दिन बिताना कितना मुश्किल होगा जिसे आप इतनी आसानी से टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जो आपके पास जिंदगी में गॉड ने आपको ये संपूर्ण शरीर दे रखा है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद कीजिए आपकी इन आंखों के लिए जिसकी वजह से आप दुनिया को देख रहे हैं। और इमेजिन कीजिए जो लोग इस दुनिया को नहीं देख पा रहे, उनके लिए इनका क्या महत्व है। शायद कि इन देखने वाली आंखों के लिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर वो 1 करोड़ रुपए उसके पास है तो वो कहे कि हाँ, मेरे से सारा पैसा ले लीजिए पर मुझे वो देखने की ताकत दे दीजिए। ये हर उस अंग के साथ है दोस्त, वो हाथ के साथ है। आप जहां भी आज तक चल करके गए हैं, पहाड़ियों पर चढ़े हैं, घूमने के लिए गए हैं, उन मजबूत टांगों की वजह से जो आपके पास हैं, वो पैर, वो टांग, इनकी इंपॉर्टेंस उस समय और ज्यादा महसूस होती है जब इसमें कोई फिजिकल चैलेंज आता है। सो शो योर ग्रेटिट्यूड, डू योर होमवर्क। आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आज की ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अपने शरीर के ऐसे 5 अंगों के बारे में लिखिए जिनके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं, ईश्वर मुझे ये खूबसूरत आंखें देने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, जिससे मैं कितना कुछ मैंने देखा है, बचपन के लाइफ, फिर आपका स्कूल का लाइफ, कॉलेज का लाइफ, अब तक का लाइफ। आपकी देखने की शक्ति जो ईश्वर ने आपको दी उसके लिए धन्यवाद शो कीजिए। आपको सुनने की शक्ति उसने दी है, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आपको बोलने की शक्ति उस ईश्वर ने दी है, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आपके पास सही सलामत हाथ हैं जिनका आपने लाखों बार इस्तेमाल किया है, करोड़ों बार इस्तेमाल किया है, इसके लिए धन्यवाद कीजिए। आपके वो पैर, आपकी वो टांगे जिसका इस्तेमाल करते हुए आप चले, दौड़े, भागे, कई जगह घूमे, ईश्वर का उसके लिए धन्यवाद। हर एक अंग के इंपॉर्टेंस के ऊपर 1 से 5 मिनट बिताइए और धन्यवाद 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 कहिए। अगर आप एक अंग के लिए 10-20 बार भी धन्यवाद करें
तो वो कम पड़ने वाला है। ऐसे मौके आपको मिलने वाले हैं। और आज अपने पूरे दिन में जो आपने अपने हर शरीर के अंग को इस्तेमाल किया, उसके बारे में माइंड मूवी चलाइए, रिवर्स में मूवी को देखिए और धन्यवाद कीजिए हर उस मोमेंट के लिए जिस समय वो अंग आपके पास मौजूद है और आप उसका यूज कर रहे हैं। सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, हे ईश्वर, बेशकीमती नियामत जो एक सेहत है वो आपने मुझे दे रखी है, मैं इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे ये वीडियो देखने और सुनने का जो मौका मिला उसके लिए ईश्वर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कहते हैं नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, यानी कि नजरिया बदलने से, देखने से दृश्य बदल जाते हैं। नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। यानी कि आपके सोचने के तरीके को बदलने से ही आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। When you think about positivity, you attract more positivity in your life. Always be thankful for what you have. जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। इसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी। आकर्षण का नियम कहता है कि आपको 3 फ्रीक्वेंसीज पे अपनी अफर्मेशंस बोलनी चाहिए, उसके लिए अपना धन्यवाद शो करना चाहिए। सबसे पहले आ जाता है मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करना। शरीर के अंग, बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान। पिछले रात आपको सोने के लिए बिस्तर मिला, इसके लिए धन्यवाद। आपके घर में बिजली थी, लाइट थी, पंखा चल रहा था गर्मी में, उसके लिए धन्यवाद। आपको बेहतरीन आराम मिला आपके घर में, उसके लिए धन्यवाद। लाखों लोगों को ये बेसिक चीजें पिछली रात नसीब नहीं हुई। आपको खाने के लिए भोजन मिला, उसके लिए धन्यवाद। लाखों लोगों को हो सकता है पिछली रात भूखा सोना पड़ा है, आपको उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। नहाने के लिए पानी मिला है, मुंह हाथ धोने के लिए पानी मिला है, ब्रश किया है आपने, वो बेसिक चीजें जो आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं, जिसे आप रिफ्लेक्स सेक्शन के तहत करते हैं। सुबह उठते ही वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम यूज करते हैं, आपके फेस को वॉश करते हैं, ब्रश करते हैं, पानी पीते हैं। अगर ये तीनों चीजें भी आपकी लाइफ से 30 दिन के लिए माइनस कर दी जाएं तो सोचिए कि आपकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो सकती है। शो योर थैंक्स टू गॉड फॉर गिविंग यू दिस स्मॉल थिंग्स। दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू गो हेड। आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड आ जाती है दोस्त गोल सेटिंग फ्रीक्वेंसी। जो आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, जो आपने अपने लिए ड्रीम सेट किया है और उसको गोल में कन्वर्ट किया है, उसके लिए अफर्मेशन बोलना। यस, आई एम फिल्ड विद पॉजिटिविटी, आई कैन डू, आई विल बी बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मैं अपना खुद का एक बेहतर वर्जन बन के दिखाऊंगा और अपनी जिंदगी का निर्माण खुद करूंगा। वो सारे गोल सेटिंग की आपकी अफर्मेशंस। मैं धन्यवाद करता हूं गॉड कि आपने मुझे 90% मार्क से पास कर दिया है। थैंक यू गॉड। प्रेजेंट टेंस में उन अचीवमेंट को जैसे कि आप अचीव कर चुके हैं, ये सेंटेंस के साथ बोलते हुए उसके लिए धन्यवाद करना। मेक ए हैबिट। आपका एक ड्रीम जॉब, ड्रीम करियर आपको मिल चुका है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, वो मिलने के बाद वाली खुशी के साथ धन्यवाद। दैट इज कम्स अंडर गोल सेटिंग फ्रीक्वेंसी। और फिर आता है दोस्त एक्शन फ्रीक्वेंसी। कोई भी आपने गोल सेट किया है, याद रखिए वो अपने आप खाली धन्यवाद बोलने से नहीं आएगा, उसमें एक्शन को जोड़ना पड़ेगा। इफ यू वांट टू लूज योर वेट, तो आपको अफर्मेशंस जो गोल सेट करने के लिए धन्यवाद के रूप में आप दे रहे हैं कि आप इमेजिन कीजिए आपका वेट है 80 kg और आप आना चाह रहे हैं आइडियल वेट 70 kg में। तो आप कहेंगे ईश्वर थैंक यू, मैंने अपना आइडियल वेट 70 kg अचीव कर लिया है एंड आई एम लुकिंग वेरी हैंडसम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप इस गोल को अचीव करने के लिए एक्शन फ्रीक्वेंसी वाली अफर्मेशन जोड़िए। थैंक यू गॉड, आई एंजॉय डूइंग एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर एनकरेजिंग मी फॉर एक्सरसाइज। शुक्रिया भगवान, मैं एक्सरसाइज करना बहुत पसंद करता हूं और मुझे एक्सरसाइज के लिए इंस्पायर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हेल्थ गोल को अचीव करने के लिए ये एक्शन फ्रीक्वेंसी वाली अफर्मेशन को दोहराना जरूरी है। सो मैंने आपको 3 फ्रीक्वेंसीज के बारे में समरी में शेयर किया है। फर्स्ट इज मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी रिलीज करना है, सेकंड गोल सेटिंग फ्रीक्वेंसी को रिलीज करना है, थर्ड इज एक्शन फ्रीक्वेंसी को रिलीज करना है। इन तीनों फ्रीक्वेंसीज की अफर्मेशंस को जब आप दोहराते हैं, यू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप लेजी से एनर्जेटिक हो जाएंगे, आप नकारात्मक से सकारात्मक हो जाएंगे, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। यू विल स्टार्ट टेकिंग मोर एक्शंस, यू विल स्टार्ट टेलिंग मोर
मोर पॉजिटिव। आप ज्यादा पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे, ज्यादा पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे और ज्यादा पॉजिटिव एक्शन लेना शुरू करेंगे। और इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से डेफिनेटली आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी ड्रीम लाइफ है। सो इस जर्नी में मैं आपका साथ देने के लिए आपके साथ बना रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप जो मैंने आज आपके साथ बातें शेयर की हैं खाली उसे सुनेंगे नहीं, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। इसी तरह के नए सेशन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। विदा लेता हूं आज आपका दोस्त नवीन शर्मा, साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू।